मोतबर शायर उस्ताद शोरा जनाब ताहिर सऊद साहब बिजनौरी की पूरी आलमी शोहरत याफ्ता शायर, जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क हिंदुस्तान से बाहर न जाने कितने ममालिकों में मुशायरों में अपनी आवाज का लोहा, अपने शेर का लोहा मनवाया है। और मैं एक चीज और बता दूं कि वो तरन्नुम के बेताज बादशाह, क्या प्यारी आवाज है उनकी, अगर आप सुनेंगे तो खो जाएंगे। तो हमेशा ये चीजें हुआ करती हैं कि पहले जो है बंदूक, गोली, तीर, भाला, लाठी, बर्छा इससे लड़ा करते हैं। बम की जरूरत तब आती है जब मैदान फतेह करने की बारी हो, तो वो चीज अभी बाकी है। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ आप ही के तैयार के एक शायरा से, मैं उसकी पहचान कराता हूँ और कहता हूँ कि इससे पहले कि हम मुकर जाएं, इससे पहले कि हम मुकर जाएं, आप इल्जाम हम पे धर जाएं। इससे पहले जनाब मैं सामने के कुछ लोगों से कहूंगा कि ये चीजें अभी बंद कर दें, आप बैठकर बात करें, ठीक है? आपके तारुफ के लिए बहुत सारे वक्त बचे हुए हैं। इससे पहले कि हम मुकर जाएं, आप इल्जाम हम पे धर जाएं। इश्क मैदान तजर्बे का है, इश्क मैदान तजर्बे का है। आप बच्चे हैं अपने घर जाएं, आप बच्चे हैं अपने घर जाएं। मैं इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूं आप ही की दयार की एक शायरा डॉक्टर रिंकी कुमारी से कि आप माइक पर आएं और अपने कलाम से महसूस को सामईन फरमाएं। डॉक्टर रिंकी कुमारी साहिबा। जितना खूबसूरत है उतनी खूबसूरती इनकी शायरी में है, इससे आप तमाम लोग लुत्फानंदोज हों। बहुत खूब इनकी शायरी है। हेलो, थैंक यू। मैं सभा में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी कविता सुनाना चाहती हूँ। हंसी के साज। अंदर से सब उदास हैं, चाहे हंसी के साज हैं। जीवन का यही राज है, क्या सभी का यही अंदाज है? उदासी एक साया है, तन मन पर छाया है। मन सबका मुरझाया है, कोई भी बच न पाया है। तिल तिल कर घुलता जाता, गम का बोझ सह न पाता। ऐसी है कुछ कहानी उनकी, मन में छुपी है उदासी जिनकी। छिपकर भी बतला देती है, आंखों से दर्शा देती है। अंदर से कौन उदास है? देखिए ये है संगम, ये है संगम। अल्फाजों के खेलने का तरीका देखिए, जीवन का यही राज है, क्या सभी का यही अंदाज है? क्या सभी का यही अंदाज है? बहुत खूब, बहुत खूब। मैं और अपने लिखी एक कविता सुनाऊंगी, अधूरी बातें। गीत समन्वय ही होता है, गीत समन्वय ही होता है। अनदेखी एहसासों का मनमीत सखा ही होता है। तितली वाले हाथों का हम पल भर रुक कर देखे थे, तुम क्षण भर भी रुक न सके। काजल की वो नाव हमारी दूर किनारा छोड़ चली। हमने पल भर रुक कर देखा था, तुम क्षण भर भी कह न सके। चमक सितारों की इतनी थी, नैनों में भी भर न सके। आज क्यों तुम्हारी गीतों ने फिर क्यों मधुबन को साथ दिया? क्या कहने दिल में जो अधूरी बातें थी, उसको क्यों मुझको उससे क्यों मुझको बांध दिया? भाग पड़े थे हम फिर भी पीछे, चौखट पर न लांग सके। कंगन वाले हाथ हमारे बंधन कैसे काट सके? बंधन कैसे काट सके? क्या कहने। मैं और कुछ सुनाना चाहूंगी। कुछ तो हवा में है तलखियां शायद, आंधियों में कुछ हो बयां शायद। लफ्ज खो गए हैं सभी मानी,
आहा, बात कुछ कह दे खामोशियां शायद, कितनी गहरी उदासियां हैं अभी, नींद कुछ दे तसल्लियां शायद। हाँ, बच्चे खोए हैं मोबाइल में, मुंतजिर होंगी तितलियां शायद। उस जगह पे हर कोई अकेला है, जिस जगह है बुलंदियां शायद। रब है ऊपर जमीन पे दुनिया, रब है ऊपर जमीन पे दुनिया, बीच में बहुत है धुआं शायद, बहुत है धुआं शायद। आहा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं एक आखिरी कविता सुनाना चाहती हूँ अपनी लिखी हुई। काजलों की मुहर, मेरे साथ मेरे गुनाह थे और वो सितारों की रात थी। चर्चे में आम जो हो गई एक नासमझ शुरुआत थी। जहां चांदनी तेरे साथ है वहां काजलों की मुहर भी है। मेरे दाग सारे मिटा दिए, कितने हसीन वो रात थी। आहा, आंखें सुरमई है सुरमई, जहां सुर्ख डोरे हैं जादुई। वर्षों बांधे रहे मुझे, लम्हों की एक मुलाकात थी। ऋतुएं कुदरती हैं मानते, मौसम मगर तेरे साथ है। कल सबके छत पर धूप थी, छत पर मेरे बरसात थी। था भरा सरोवर रूप का, जहां मस्त कमलों की पांत थी। चांदी की उजली थाल में नई धूप की शुरुआत थी, धूप की आहा, क्या शुरुआत कहें, थी। क्या कहें, क्या धन्यवाद। कहें, बहुत खूब।